गोरखपुर की राजनीति के इतिहास में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने बदलाव की बुनियाद रखी, लेकिन उनके सपनों को समय से पहले ही कुचल दिया गया। आज हम बात कर रहे हैं रंग नारायण पांडे की, एक उभरते हुए प्रखर नेता जिनकी 1978 में हत्या कर दी गई। आइए जानते हैं क्या थी पूरी कहानी। रंग नारायण पांडे डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री थे। इसके पूर्व में डीएवी महाविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे। वे पूर्वांचल की राजनीति में एक तेजस्वी, निर्भीक और लोकप्रिय चेहरा बन चुके थे। रंग नारायण पांडे की विद्यार्थियों में छवि बहुत अच्छी थी। जातिगत राजनीति से दूर सभी समुदायों और राजनीतिक दलों में उनकी मजबूत पहचान थी। वह चाहे कांग्रेस हो, जनसंघ हो या अन्य बड़ी पार्टियां, लेकिन राजनीति में सबका चहेता होना और लोकप्रिय होना कभी कभी घातक होता है। उस दौर के बड़े बाहुबली पंडित हरिशंकर तिवारी से उनकी नजदीकियां विरोधियों को खटक गई थी। लेकिन 70 के दशक के उत्तरार्ध में पूर्वांचल की राजनीति में जातिगत वर्चस्व की लड़ाई तेज होने लगी। नेताओं के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष उग्र हो रहा था। इस संघर्ष ने एक उभरते हुए नेता की जिंदगी छीन ली। साल 1978 कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में प्रचार के लिए रंग नारायण पांडे बड़हलगंज जा रहे थे। रास्ते में डवरपार चौराहे पर रुककर अपने लोगों से मिल रहे थे। तभी वीरेंद्र प्रताप शाही का वाहन वहां पहुंचा। रंग नारायण पांडे के साथ उस समय राम मोहन जी भी मौजूद थे, जो वीरेंद्र शाही के निशाने पर थे। जैसे ही गाड़ी रुकी, गोलियां चलने लगी। राम मनोहर पांडे किसी तरह बचने की कोशिश में छिपे, लेकिन वीरेंद्र शाही के गिरोह ने उन पर हमला कर दिया। रंग नारायण पांडे ने विरोध किया और कहा कि मेरे साथ के लोगों को ही मेरे सामने हत्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं किया तुम लोगों ने। तब उधर से रिएक्शन आता है कि तुम्हें भी देख लेंगे। इस पर पांडे जी ने कहा कि अगर मर्द हो तो मुझे भी गोली मारो, और यहीं पर उन्हें गोलियों से भून दिया। रंग नारायण पांडे हमारे गोरा 78 में महामंत्री थे। एज ए महामंत्री उनका डवरपार में गोली मारकर हत्या हुई थी। कि बहुत ही शांत स्वभाव के और बहुत ही सरल मृदुभाषी थे, और कोई भी कुछ कह देता था तो चले। हमने उनको देखा 6 फुट से भी ज़्यादा लंबे और एकदम पतले दुबले। इस घटना ने पूर्वांचल को हिला दिया। लोग स्तब्ध थे। भाजपा और जनसंघ से जुड़े रामदास सिंह, जो रंग नारायण पांडे के समर्थक थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई और उग्र हो गई। वीरेंद्र प्रताप शाही घटना के बाद सीधे रविंद्र सिंह के घर पहुंचे। वहां अपनी जीप छोड़कर भाग निकले। जीप की बरामदगी ने एक और बवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि इससे यह संदेश गया कि रविंद्र सिंह का संरक्षण वीरेंद्र शाही को मिल रहा है। इस हत्याकांड के बाद ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश फैल गया। एक ब्राह्मण राजनीतिक बंटवारा दिखा। ब्राह्मण बनाम राजपूत की गहराई बढ़ गई। पूर्वांचल की राजनीति में जातीय रेखाएं और गहरी हो गई, और रंग नारायण पांडे का सपना अधूरा रह गया। हम पांडे जी हमारे महामंत्री रहे हैं और राजनीतिक सोच के थे। उन्होंने राजनीति में अपराध के प्रवेश का विरोध किया है। तो उन्होंने जब ये काम वो किए तो वास्तव में अपराधियों को बुरा लगा होगा, और उन्होंने प्रतिशोध में उनकी हत्या की। रंग नारायण पांडे की हत्या सिर्फ एक राजनीतिक हत्या नहीं थी, वह उस दौर की जातिगत राजनीति की भयावह तस्वीर थी, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। क्या आज भी हम उस दौर से उबर पाए हैं? और अगर रंग नारायण पांडे आज जीवित होते तो क्या पूर्वांचल की राजनीति कुछ और होती? आप बहुत ही कुशल व व्यवहारिक आदमी थे, लेकिन अगर वह जिंदा होते तो राजनीति के शिखर पर होते। बहुत ही, अब समझ लीजिएगा कि एक गोरखपुर की महान विभूति हम लोगों के बीच से चला गया, जान लीजिए।